भले ही सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई क्लास 10th एंड क्लास 12th 2021 के टर्म 1 एग्जामिनेशन को ऑफलाइन मोड में कंडक्ट करने के ऑर्डर को हरी झंडी दिखला दी हो कि अब सीबीएसई इन एग्जामिनेशन को कंडक्ट कर सकती है, लेकिन जो प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन सामने आ रहे हैं कि सीबीएसई की ओर से कई गलतियां हो रही हैं और स्कूलों ने भी काफी अनविलिंगनेस दिखला रहे हैं टर्म 1 एग्जामिनेशन को लेकर। इसके पीछे दो कारण है। सीबीएसई कई क्वेश्चन पेपर ऐसे भेज दे रही है अपने एग्जाम सेंटरों पर जहां पर उन क्वेश्चन पेपर की जरूरत नहीं थी, उनके सब्जेक्ट के एग्जामिनेशन नहीं थे। ऐसे में वहां के प्रिंसिपल, टीचर, बाकी सब कंफ्यूज हो गए क्योंकि उनको वो क्वेश्चन बैंक से निकालना पड़ा और फिर ये सारे प्रोसेस शुरू हुए। सेकेंड और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सामने आ रही है कि सीबीएसई ऑनलाइन मोड में इन क्वेश्चन पेपर को अपने एग्जाम सेंटरों पर भेजेगी और उन क्वेश्चन पेपर को स्कूल फोटो स्टेट करके अपने स्टूडेंट को बांटेंगे। यहां पर तक तो ठीक है, लेकिन किसी एक सब्जेक्ट के इंग्लिश और हिंदी ट्रांसलेशन वाले सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर के जो पेजेस हैं 20 मिनिमम और मैक्सिमम 36 से 40 और मैथ जैसे पेपर में तो 50 से 60 है। यदि क्लास 12th टर्म 1 एग्जामिनेशन के एवरेज पेपर को लिया जाए किसी भी एक सब्जेक्ट के तो यह 40 से 50 पेजेस के हैं। ऐसे स्कूल जहां पर कि 1 घंटे पहले ये क्वेश्चन पेपर ऑनलाइन मोड में भेजे जाएंगे और उसके फोटो स्टेट को निकालने का प्रोसेस शुरू होगा, वहां पर 4 से 5 प्रिंटर भी लगा दिया जाए जो कि काफी मल्टी फंक्शनल हो, तो भी स्टूडेंट जो 500 की कैपेसिटी वाले होंगे या इवन 250 की कैपेसिटी वाले होंगे, उन तक 1 घंटे में क्वेश्चन पेपर को पहुंच पाना बड़ा ही मुश्किल है। अब ये स्कूल सीबीएसई से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आइदर आप इन क्वेश्चन पेपर को हमको प्रिंटेड फॉर्म में दे दीजिए, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन पेपर को लेना और फिर इन क्वेश्चन पेपर को बांटना आसान होगा। नहीं तो प्रिंट आउट निकालने में मशीन गर्म हो रही है तो मशीन बंद हो जा रही है। कई जगह बिजली की कमी के कारण ये मशीन नहीं चल पा रहे हैं, तो एग्जामिनेशन लेट से शुरू हो रहा है। 11:30 का एग्जामिनेशन 2-3 सेंटरों पर, जैसा कि न्यूज रिपोर्ट है उसके मुताबिक 12:30 को शुरू हुआ। और जिस तरह से दिल्ली एनसीआर में फॉग का सिचुएशन है और स्कूलों में कैपेसिटी रिसोर्सेज कम है, वहां पर तो बहुत ही बुरी कंडीशन जो कि मीडिया रिपोर्ट है वो बताते हैं। तो वाकई में इन एग्जामिनेशन के सक्सेसफुल कंडक्शन पर क्वेश्चन मार्क लग रहा है। अब सीबीएसई के साथ साथ जो भी उसके स्टैंडर्ड पैरामीटर और सर्कुलर है वे क्या कहते हैं, सीबीएसई इन चैलेंजेस को देखते हुए किस तरह से मूव करती है, यह भी देखना वाकई में एक चैलेंजिंग वर्क है। क्योंकि जो प्रॉब्लम है ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, मतलब कि कहीं पर रिसोर्स नहीं है तो कहीं पर रिसोर्स होने के बावजूद सिचुएशन उल्टे हैं। चेन्नई जहां तमिलनाडु के हालात हैं कि बहुत सारे जगहों पर स्कूल ने इन एग्जामिनेशन को कंडक्ट करने में 2 घंटे का डिले किया। जो रिपोर्ट्स हैं तो उसमें क्या करेंगे। फ्लड के सिचुएशन के चलते इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई सभी सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूलों में नहीं थी, यह एक बहुत बड़ी बात हुई। तो ऐसे सिचुएशन को आप किस तरह से डील करते हैं, यह एक देखने वाली बात है। तो इतनी इंटरेस्टिंग जानकारी थी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूं। तो मेक द ब्लैक थंब ब्लू एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर सच मोर अपडेट्स। थैंक यू।